Hello everyone, this is Dr. Dimpy and welcome to KD Physio channel. So my mother usually goes for a walk every day. तो एक बार मैंने बोला कि मम्मी वॉक के साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो शी सेड कि अब इस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करूँ वो समझ नहीं आता, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मैं कर नहीं सकती. तो आज का वीडियो मैंने सारे हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए 30 मिनट का रूटीन बनाया है जो कि आपको डेली ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करेगा, आपके पॉस्चर को बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, प्लस जो एक एज फैक्टर के बाद कुछ कॉमन मेडिकल कंडीशंस आने के चांस रहते हैं उसको प्रिवेंट करेगा और सबसे ज़रूरी आपको इंडिपेंडेंट और एक्टिव बनाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe it. So, start करेंगे हम एंकल से. तो एंकल सिंपल, आपको जब भी आप लेटे हैं एंकल पंपिंग करनी है. इसका मतलब एंकल को ऊपर नीचे चलाना है. धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा फास्ट मत लीजिए. इससे ये होगा कि जो हमारे पैरों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो इम्प्रूव होगा क्योंकि अगेन एक एज के बाद पैरों का जो सर्कुलेशन है वो कम होने लगता है और उसके बाद वैरिकोज वेन्स और इन सब के चांसेस रहते हैं. तो इससे आपकी ब्लड की जो पंपिंग है वो अच्छी होगी. तो इस तरह से आपको एंकल को चलाना है 15-20 बार एंड दैट्स इट. एंकल के बाद हम आते हैं और ऊपर की तरफ, हमारे नी की तरफ. तो अगेन घुटनों की बात करें तो घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब आने के चांसेस रहते हैं. तो इसके लिए नी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो आप एक टॉवल को रोल करके अपने घुटने के नीचे रख के आराम से लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं. और सिंपल आपको घुटने को इस टॉवल पे नीचे दबाना है, पंजे को अपनी तरफ लेना है बस. और इस तरह से 8 से 10 सेकंड तक रोक के रखना है. इससे आपका जो नी जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा और रिलैक्स. इस तरह से दोनों घुटनों से आपको लेनी है. फिर आते हैं हम हमारी लेग की तरफ. हम हमारी लेग की स्ट्रेंथनिंग करेंगे. लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें कहीं खड़े होना है. कोई डेफिनेटली आप सपोर्ट लेके खड़े हों. उसके बाद सबसे पहले लेग को पीछे की तरफ किक मारना है. घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ना है, लेग एकदम सीधा. आप अज्यूम करो कि पीछे एक बॉल है और आप उसको किक मार रहे हो. तो लाइक दिस इज़ 1 2. इससे आपकी जो ग्लूट्स, हिप मसल्स, थाई मसल्स वो स्ट्रॉन्ग होगी. लाइक दिस. आप एकदम सीधा आगे भी मत जाएं. इस तरह से 10 टाइम्स पीछे की तरफ किक मारने के बाद 10 टाइम्स साइडवेज. 1 2 लाइक दिस. बॉडी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, पैर एकदम टाइट करके एकदम फिर किक मारें. तो बस इस तरह से पीछे की तरफ किक मारें और साइड में. इफ़ यू वांट, आप चाहें तो एंकल में कोई वेट ऐड करके भी कर सकते हैं, बट फ्री किक्स भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है. लेग की स्ट्रेंथनिंग के बाद हम और ऊपर हमारी कोर, हमारी एब्स की तरफ आते हैं. अब उम्र चाहे कोई भी हो, एब्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. तो एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप आसानी से कर सकते हैं अपने बेड पे लेट के. मैं कोई क्रंचेस नहीं मार रही हूँ. सिंपल आप नीचे लेके इस तरह से लेटें, पेट को अंदर की तरफ खींचें, हिप को टाइट करके रखें और इस तरह से पैरों को, दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पे उठाना है. बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, बस ये इस तरह से एंगल बनना चाहिए. पेट अंदर ही खींच के रखें और कितनी देर तक होल्ड करना है ये आपके ऊपर है. आप चाहें तो 10 सेकंड तक होल्ड करें, आप कर पाते हैं तो आप 20 सेकंड तक होल्ड करें. 20 के 2 सेट भी ले सकते हैं क्योंकि कंप्लीट एक एब्स की एक्सरसाइज है. ये कोई भी उम्र में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है. और फिर धीरे धीरे रिलैक्स. कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी बैक को हम कैसे भूल सकते हैं. तो बैक को स्ट्रेंथनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए मैंने एक सिंपल योगा पोज बता रही हूँ जिसमें सिंपल, इसको कोबरा पोज कहते हैं, जो कि आपको उल्टा लेट के और इस तरह से उठना है, होल्ड करके रखना है. अगेन 8 सेकंड तक, 10 सेकंड तक. इससे आपकी पूरी बैक जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी एंड यू विल फील बेटर. और इस तरह से धीरे धीरे
आप ये भी चाहें 3 से 4 बार ले सकते हैं। आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए मैंने 2 बॉटल्स ली हैं, भरी हुई बॉटल्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हाथ से आप इस तरह से 90 डिग्री पे उठाएं, पूरा नहीं लेके जाएं, सिर्फ इतना उठाएं एंड देन रिलैक्स, फिर से उठाएं एंड देन रिलैक्स। इस तरह से दोनों हाथ से 10-10 बार उठाएं। अगर आप चाहें तो साथ में भी उठा सकते हैं। इस तरह से दोनों 90 डिग्री पे उठाया और रिलैक्स, 90 डिग्री पे उठाया और रिलैक्स। इस तरह से 10-12 बार करें। फिर सेम हम बाहर की तरफ 90 डिग्री तक लेके गए, फिर नीचे 90 डिग्री और नीचे। ये भी आप दोनों से साथ में कर सकते हैं इस तरह से एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो आती है वो हमारी, जिसमें दोनों बॉटल्स को ऊपर लेके जाएंगे एंड देन अगर आपको ये बॉटल्स भारी लगती हैं तो थोड़ी छोटी बॉटल्स ले लें। अगर आपके पास डंबल्स हैं तो आप डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर शोल्डर गर्डल। इससे आपका पूरा शोल्डर और आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। तो अब हम हमारे शोल्डर्स पे आते हैं। तो ये कहावत है कि ज़िंदगी ने इतना बोझ दिया कि हमारे कंधों को झुका दिया। कहने का मतलब ये है कि एक एज के बाद जो हमारे पॉस्चर है वो इस तरह से हो जाता है, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो एक्सरसाइज करनी है, सिंपल दोनों हाथ को इस तरह से रख के दोनों एल्बो को आगे तरफ टच करना है और धीरे धीरे पीछे खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं। फिर इस तरह से आगे, फिर पीछे, इस तरह से 4 से 5 बार करना है। नेक्स्ट आता है जो शोल्डर रोल्स, जिसमें सिंपल आपको शोल्डर को घुमाना है 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार पूरा पीछे। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करिए, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका 30 मिनट का रूटीन है जो कि आपको डेली करना चाहिए। आपकी बॉडी आपके लिए पहली प्रायोरिटी है इस एज में, बाकी चीज़ें बाद में आती है। उसके अलावा थोड़ी सी वॉक भी ज़रूर करें। साथ में अगर आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं, जैसे अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं वो करिए, कपालभाति करते हैं तो वो करिए, या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।